सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हुए ये वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। सभी लोग इस व्रत को करेंगे। सभी ये चाहते हैं कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। हम मंदिर जाकर भी पूजा करेंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करना और मंत्रों का जाप करना संभव नहीं हो पाता है। उतनी अच्छी तरह से पूजा नहीं हो पाती है। परंतु यदि आप घर में ही विशेष तरीके से पूजा करते हैं, पूरा ध्यान लगाकर पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ आप पर अवश्य ही कृपा करते हैं। यह पूजा एक पर्व की तरह है जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है, हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर कर देती है। तो पूजा की शुरुआत करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि पूजा में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए। चाहे तो आप लाल कलर का भी बिछा सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो उस तरह से बिछा लीजिएगा। उसके बाद गंगा जल से उस जगह को अच्छी तरह पवित्र कर देना है। फिर भोलेनाथ की तस्वीर हो तो तस्वीर रख लीजिए, मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिए। मैंने दोनों रखी हुई हैं, मेरे पास दोनों थी। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाते हुए और उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा सुपारी और सिक्का डालेंगे। उसके बाद पत्र लेना है। आम के पत्तों पर भी थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम लगा देना है और अन्न जरूर रखना है। इसके बाद इसके ऊपर आप चाहें तो नारियल रख सकते हैं या फिर घी का दीपक रख सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो उस तरह से रख लीजिएगा। टूटा हुआ नारियल नहीं रखा जाता है, साबुत नारियल से ही पूजा की जाती है। कलश के नीचे भी पुष्प से अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर आप चावल का भी स्थान दे सकते हैं। दिए को भी थोड़े से पुष्प रखकर रखिएगा। 2 दीपक जलाने हैं आपको। एक दीपक अखंड जलेगा, जो आपका सुबह से रात्रि पूजन, शिवरात्रि का मुख्य पूजन रात्रि का ही माना जाता है, इसीलिए रात्रि तक वो दीपक जलना चाहिए आपका। और एक दीपक जिससे आप आरती करेंगे, तो इस तरह से आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने होंगे। इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। मंदिर में भी आप जलाभिषेक करके अवश्य आइएगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए सारी सामग्री, दूध, दही, शहद, चीनी और घी, इन चीज़ों को मिश्रित कर लीजिएगा और उसके बाद अर्पित कर दीजिएगा। घर में अगर आप करते हैं तो सारी चीज़ों को अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं और साथ में भी चढ़ा सकते हैं। बस एक नियम का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, उसके बाद आपको दूध अर्पित करना है, उसके बाद जल से जलाभिषेक कीजिए, फिर उसके बाद आपको दही से अभिषेक करना है और फिर आपको जल से अभिषेक करना है। इसी प्रकार से आप शहद से अभिषेक करेंगे, घी से अभिषेक करेंगे और उसके बाद जल जरूर अर्पित कर देना है। इससे कहते हैं कि भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने से आपके जितने भी सुख होते हैं, जो भी आपको सुख मिलने होते हैं, आपका भाग्य बदल जाता है और आपको बहुत सारी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और अंत में जल और गंगा जल से अभिषेक करने के बाद एक साफ थाली में रखकर, जैसी भी आपके पास थाली हो, पीतल तांबे की हो तो और भी अच्छी बात है, चांदी की हो तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद उन्हें एक बेल पत्र का आसन देते हुए विराजमान करना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं उनके अभिषेक करनी है। सभी के पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो भी है आपके पास, सच्चे मन से, भाव से आप मन से जो भी चीज़ भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं वह आपको 1000 गुना से भी ज़्यादा फल प्रदान करने वाला होता है। भोलेनाथ पर काले तिल अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जौ अर्पित करना है, चंदन का लेपन करना है और मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से आप 7 जगह पर भोलेनाथ को चंदन लगाते हैं, तो उससे आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। मन का भाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप अपने मन में सोचिए और कहिए कि मैं भोलेनाथ को यह चीज़ अर्पित कर रही हूँ, भोलेनाथ पर वह चीज़ अर्पित होती है। आपका मन का भाव बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ आप अर्पित करते हैं वह खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे चावल खंडित नहीं अर्पित किए जाते हैं। आप फल कोई भी चढ़ा रहे हैं तो आपको साबुत फल ही चढ़ाना है, टूटा हुआ फल नहीं चढ़ाना है। उसके बाद भोलेनाथ को, गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा और पार्वती माता को भी वस्त्र अर्पित करने हैं।
उसके बाद फूलों की माला अर्पित कीजिएगा। भोले बाबा पर सफ़ेद पुष्प की माला अर्पित कीजिएगा और अगर हो सके तो माता रानी को लाल गुलाब का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो लाल गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो मंगल जो समय माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही मंगल समय है ये। तो आप जो भी अर्पित करते हैं माता रानी के ऊपर और भोले बाबा के ऊपर, वह आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि हैं उनकी वृद्धि कर देता है। तो इसीलिए जो भी आप समर्पित करेंगे बहुत ही मन से और श्रद्धा भाव से समर्पित कीजिएगा। भोले बाबा को भांग अर्पित कीजिएगा, ये आपके शत्रुओं का नाश कर देता है। भोलेनाथ को धतूरा अर्पित कीजिएगा, ये समस्त रोगों को दूर करने वाला होता है। इस दिन जो गुरुजी महाराज ने छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इस समय आप वो भी उपाय अगर कर लेते हैं तो आपको गुरुजी महाराज का और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे उन्होंने धतूरा हल्दी में मिश्रित करके चढ़ाने के लिए बोला है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ को बेर बहुत ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो आपके पास जो भी फल हों, साबुत ही चढ़ाने हैं, जो भी फल हों सभी प्रकार के फल उन्हें अर्पित कीजिएगा और बेर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर नहीं मिल पाते हैं आपको बेर तो आजकल बहुत जगह पर मार्केट में भी उपलब्ध होते हैं, तो वो बेर भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद पुष्प अवश्य अर्पित कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं भी चढ़ाई जाती हैं भोलेनाथ पर, शिवरात्रि पर भोलेनाथ पर वो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। गुलाल भी अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। गुलाल चढ़ाने से आपका सौभाग्य बढ़ता है, तो गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह का शुभ समय है, इसीलिए उनके ऊपर आज पान, सुपारी, इलायची, लौंग ये चीज़ें भी अर्पित की जाएंगी। तो अगर हो सके तो ये चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाती हैं तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। इससे भी पार्वती माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देती हैं। अगर हो सके तो सुहाग की सामग्री भी, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वह सुहाग की सामग्री भी अवश्य लेकर आइएगा। कुंवारी कन्याएं भी लेकर आएंगी, जिससे कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा है और सुहागन स्त्रियां भी सुहाग का सामान अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। जितना भी संभव हो सके वह सुहाग की सामग्री चढ़ा सकती हैं और चुनरी भी चढ़ा सकती हैं। मिष्ठान भी, अगर सफ़ेद मिठाई मिल जाती है तो वो भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, नहीं तो आप बताशे चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति करनी है और महाशिवरात्रि की जो कथा है उसका पाठ भी अवश्य करना है, जो मैंने वीडियो में अपलोड कर दी है। अगर आप अष्टमी तिथि से लेकर और महाशिवरात्रि तक उस कथा को सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आप माला जाप कर लीजिएगा। माला जाप का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है भोलेनाथ की, सच्चे मन से, भाव से, श्रद्धा से भगवान को आरती करनी है। इस तरह से पूजा आदि करने के उपरांत आपको व्रत का संकल्प लेना है और दक्षिणा भी अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। कोई भी चीज़ छूट गई है, सुहाग का सामान में से कोई चीज़ छूट गई है तो दक्षिणा भी अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। उसके बाद क्षमा याचना करनी है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो आपकी पूजा करने में, मैं एक छोटा सा भक्त हूँ आपका, उतनी विधि विधान से मैं पूजा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको जो भी समर्पित किया है उसे स्वीकार कीजिए भोलेनाथ, और आपकी कृपा ये पूरे साल मेरे ऊपर बनी रहे, पूरी ज़िंदगी मेरी आपके चरणों में समर्पित है। इस तरह से ध्यान करते हुए भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है और संकल्प लेना है कि आज का व्रत मेरा भोलेनाथ पूर्ण करना। इस प्रकार से पूजा आपको करनी है। आई होप आपको पूजा विधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई भी कमी रह गई हो या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में अवश्य ही पूछिएगा। आपका शिवरात्रि का व्रत मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना।